बहुव्रीहि समास का अगला पॉइंट है परंपरा से रूढ़ होकर बने बहुव्रीहि समास। जैसे पहला है नीरज। नीरज का अर्थ होता है वह जो नीर से जन्मता है। इसका तीसरा अर्थ निकलता है कमल। वारिज, वह जो वारिज से जन्मता है। इसका तीसरा अर्थ निकलता है कमल। कमल के अन्य भी जो समास बनते हैं जलज, अंबुज, पंकज, सतपत्र, सतदल और जलपात्र। जलपात्र का अर्थ होता है जल से जात। ये सभी जो कमल के ही पर्यायवाची है और कमल से ही समास बनते हैं। इनके अर्थ निकलते हैं और फिर इनका तीसरा अर्थ भी निकलता है। नीरद है, वह जो नीर देता है। बादल, इसका तीसरा अर्थ निकलता है। इसके अन्य समास बनते हैं जैसे वारिद, जलद, अम्बुद, पयोधर, जलधर आदि। जो कमल के पर्यायवाची शब्द हैं इनके पीछे हमेशा जय ही आता है, जैसे नीरज, जलज आदि। और जो बादल के पर्यायवाची शब्द है इनके पीछे हमेशा देह आता है, जैसे वारिद, नीरद आदि। अगला है इंद्रधनुष। जो लिखा नहीं है वह जो इंद्र का धनुष है। इसका तीसरा अर्थ निकलता है बरसात में बनने वाला सतरंगी अधिव्रती। अगला है सुधाकर। वह जो सुधा यानी अमृत को संभव करता है। तीसरा अर्थ निकलता है चंद्रमा। अन्य इनके समास है जैसे निशाकर, कलानाथ, मृंगलाछन, मृगांक, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शशांक। शशांक का अर्थ होता है ये सभी वर्ड है यानी गौद में पर्यायवाची शब्द यानी खरगोश है। चंद्रमा से समास भी बनते हैं। इन सभी वर्ड से तीसरा अर्थ निकलता है चंद्रमा। अगला पॉइंट है नरेश। जो नरों का ईश है वह है राजा। इसका तीसरा अर्थ निकलता है। इसके अन्य समास बनते हैं जैसे भूपति, महीपति, भूपाल, नरपति। ये सभी राजा के पर्यायवाची भी हैं और इनका सब का अर्थ निकलता है तीसरा राजा। हिमाद्री, जो हिम का अद्री पर्वत है। अद्री का मतलब होता है पर्वत है, वह है हिमालय। हिमालय संसार में हिमाद्री बहुत है किंतु हिमाद्री हिमालय के लिए रूढ़ है। इसी प्रकार हिमगिरी, पर्वतराज, नगराज आदि। फिर है त्रिपिटक। तीन पिटकों। तीन पिटक का मतलब होता है रचना संग्रह का संग्रह है। जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ विशेष यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ है त्रिपिटक। निकाय और जातक, ये तीनों है जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में आते हैं और ये एक विशेष ग्रंथ है। जहाँ पर भी ये तीन नाम मिल जाए त्रिपिटक, निकाय और जातक, ये तीनों इनका तीसरा अर्थ यही निकलेगा कि बौद्ध धर्म के विशेष ग्रंथ हैं ये। अगला है त्रिवेणी। तीन वेणी यानी नदियों का संगम। इसका तीसरा अर्थ निकलता है प्रयाग। ये तीन दिशाओं से तीन नदियाँ आ रही है जिनके नाम अलग अलग हैं और फिर वो एक जगह एक स्थान पर आके मिलती है और फिर वो एक ही दिशा में चली जाती है। उस जो जहाँ पर वो मिलती है उस जगह का नाम होता है संगम। संगम उसी स्थान को बोलते हैं। अगला पॉइंट है रतन गर्भा। वह जिसके गर्भ में रतन है। पृथ्वी। पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। नौ ग्रह हैं। नौ का मतलब होता है 9 ग्रहों का समूह है। जैसे मंगल, बुध आदि विशिष्ट 9 ग्रह होते हैं, पर आजकल 8 ग्रह ही माने जाते हैं। लेकिन ये जो समास बनता है वो 9 ग्रह ही होता है, जहाँ पर 9 ग्रह माने गए हैं। 9 यानी 9 ग्रहों का समूह है। त्रिफला, 3 फलों का समूह है, जैसे हरड़े, बरड़े और आंवला। ये 3 जो है फल है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है फल। फल के अंदर भी तो बहुत सारे फल आ जाते हैं, लेकिन त्रिफला के अंदर सिर्फ हरड़े, बरड़े और आंवले ये 3 ही आते हैं। पंचवटी, 5 वृक्षों
के समूह वाला स्थान। मध्य प्रदेश में स्थानादि विशेष, यानी मध्य प्रदेश के अंदर है ना कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 5 वृक्ष हैं जिनका समूह बनता है। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और फिर वो एक ही समूह में खड़े होते हैं, या फिर एक ही जगह पर 5 वृक्ष निकल जाते हैं। 5 पेड़ एक ही जगह पर उगे हुए होते हैं, उन्हें पंचवटी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में बहुत पाए जाते हैं। दुर्वासा, दुर्वासा का अर्थ होता है बुरे। बुरे यानी दु है, वस्त्र यानी वसन, पहनने वाला, एक ऋषि विशेष का नाम आदि। दुर्वासा एक ऋषि का नाम था जो यानी बुरे वस्त्र हो गए थे उसके, बुरे वस्त्र पहनने वाला एक ऋषि था। अब ऋषि हैं वो तपस्या के अंदर न तो स्नान आदि कर पाते हैं, नहीं खाना पाना कुछ कर पाते हैं, इसीलिए उनके बुरे वस्त्र हो जाते हैं, तो उनका नाम था दुर्वासा, जिनके बुरे वस्त्र थे। कुछ ऐसे वर्ड है जो मैंने लिखे नहीं है, बस ऐसे ही समझ लेते हैं। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा का अर्थ होता है गुरु का द्वार या फिर गुरु का स्थान। ऐसा स्थान सिखों का धर्म स्थान माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है रामायण। राम का अयन यानी राम का आश्रय। इसका तीसरा अर्थ निकलता है वाल्मीकि द्वारा रचित काव्य। अगला पॉइंट है पंचतंत्र, 5 प्रकार का तंत्र। एक ये संस्कृत की पुस्तक विशेष है पंचतंत्र। दिवाकर, दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। इसका तीसरा अर्थ निकलता है दिन को करने यानी दिन को संभव करने वाला। दिवाकर तीसरा अर्थ है सूर्य। अंशुमाली, वह अंशु यानी किरणें की माला है, अंशुमाली। चक्षु सर्वा, जो चक्षु से श्रवण कार्य करता है, जैसे सांप। ऐसा माना जाता है कि सांप के आँख नहीं होती है, लेकिन वो एक दिखावटी आँख होती है उसके, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो सब कुछ महसूस कर सकता है अपने सेंसर के द्वारा, तो इसीलिए इसको चक्षु सर्वा बोला जाता है, जो चक्षु से श्रवण कार्य करता है, यानी जो आँखें होती है वहाँ से सुनने का कार्य करता है। सांप ही ऐसा होता है। अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय हैं, वह है संस्कृत एक व्याकरण है, पाणिनि द्वारा रचित है, जिसमें 8 अध्याय हैं, उसे अष्टाध्यायी बोला जाता है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह है, जो चैत्र एवं नासोज की विशिष्ट नवरात्रियां होती हैं। अगला पॉइंट है पंजाब। पंजाब का तीसरा अर्थ निकलता है एक राज्य विशेष है, जो किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। ये पंजाब का अर्थ होता है 5 आबों यानी नदियों का क्षेत्र। पंजाब के अंदर 5 नदियां बहती है, इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है, शायद राज्य विशेष है ये। इसका तीसरा अर्थ निकलता है 12 सींगा, एक हिरण को बोला जाता है। 12 सींग वाला पशु हिरण, हिरण की एक जाति विशेष का नाम है 12 सींगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके निश्चित ही 12 सींग ही हो। कुछ हिरण होते हैं उनके सिर्फ 2 ही सींग होते हैं, कुछ के होते हैं 2 सींग होते हैं उनके, फिर ना 4 सींग निकले हुए होते हैं, फिर ऐसे करके ही 12 सींग होते हैं। जैसे 6 एक सींग के अंदर 6 शाखाएं निकल गई, फिर एक सींग के अंदर 6 शाखाएं निकल गई, इसीलिए इसे 12 सींग बोला जाता है, 12 सींगा। ऐसे नहीं है कि 12 एक ही जगह पर 5-6 शाखाएं निकल रही है और दोनों तरफ निकल रही है 6-6 शाखाएं, तो फिर ऐसा नहीं, एक सींग पर और 6-7 शाखाएं निकल जाती है, इसीलिए इसे 12 सींगा कहा जाता है। अगला पॉइंट है गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई। ये एक लिपि है जो पंजाब की लिपि मानी गई है। इसका तीसरा अर्थ निकलता है पंजाब लिपि। पंचामृत, 5 प्रकार का अमृत। पहला है दूध, दही, शक्कर, गोमल, गोमूत्र। ये एक रसायनिक विशिष्ट में आ जाते हैं, इसलिए इसका तीसरा अर्थ निकलता है रसायन विशिष्ट। दिगंबर, दिशाएं अंबर वस्त्र जिसकी, यानी जो दिशाएं होती है वह वस्त्र होता है उसका, वह है शिव। यानी 4 दिशाएं हैं तो शिव जी के 4 वस्त्र हैं। इसी प्रकार दिगंबर का अर्थ होता है दिशाएं हैं अंबर जिसकी, तीसरा अर्थ निकला शिव।
जो जैन धर्म का एक संप्रदाय विशेष है जिसमें नंगे लोग हैं वो रहते हैं और फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें दिगंबर बोला जाता है। तिरंगा 3 रंगों वाला विशेष ध्वज विशेष है ये, जो भारतीय राष्ट्र ध्वज है। षटपद यानी पैर वाला भ्रमर। लोकसभा, लोक यानी लोगों की सभा, भारतीय संसद का निम्न सदन है ये लोकसभा, और जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अनेक नाम होते हैं, जिन जो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा ही पूछा जाता है, निम्न सदन उच्च सदन भी बोले जाता है। इसलिए जितने नाम किसी चीज़ के हो उतने याद कर लेने चाहिए, क्योंकि जो मेन नाम होता है वो एग्ज़ाम में ना पूछ के उसके अन्य नाम होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जयपुर, जय सिंह द्वारा बसाया गया पुर या नगर, जो एक शहर विशेष में आ जाता है। त्रिशूल, तीसरा अर्थ निकलता है शिव का अस्त्र है, 3 शूलों का समूह है, 3 बाणों की नोकों या फिर कटारों का समूह है। अगला पॉइंट है अनुचर, जो चलने वाले के पीछे चले, सेवक होता है या फिर नौकर भी बोल सकते हैं उनसे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है सेवक ही है, ये वर्ड सही रहता है सेवक वाला, जो चलता है फिर उनके पीछे 2 गार्ड या 3 गार्ड वगैरह चलते हैं उनको सेवक ही बोला जाता है। जो इन सेवक का पर्यायवाची शब्द है अनुचर, जो चलने वाले के पीछे चलते हैं। अगला पॉइंट है षट दर्शन, षट दर्शनों का समूह है, जैसे सांख्य, न्याय आदि 6 विशिष्ट भारतीय दर्शन होते हैं जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। अनुकूल, कूल यानी किनारे की ओर, सहयोगी या फिर समर्थक। पद दलित, पद यानी पांवों द्वारा दलित, समाज का दलित वर्ग जिसे अपन निम्न श्रेणी में मानते हैं। पनवाड़ी, पान की वाड़ी यानी पान बेचने वाला, इनका तीसरा अर्थ निकलता है। निगोड़ा, बिना गोड़ यानी गोड़ का अर्थ भी ये होता है पैर, बिना पैर के, निराश्रित, जो निराश्रित का अर्थ होता है जो किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। ये नहीं कि आदमी पर ही आश्रित रहे, कि किसी व्हील चेयर पर भी आश्रित रहता है, यानी किसी चीज़ पर तो वह आश्रित ही है। सिर दर्द, एक पॉइंट है, सिर में दर्द यानी सिर दर्द होने पर परेशानी या झंझट, इसका तीसरा अर्थ निकलता है। अव्यय, जिसका वे न हो, जैसे इसका तीसरा अर्थ निकलता है अपरिवर्तनकारी शब्दों की एक व्याकरणिक कोट होती है अव्यय, व्याकरण में माना जाता है ये अव्यय पद। अगला पॉइंट है महाजन, जो जन महान है, तीसरा अर्थ निकलता है वैसे। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसे, इसका तीसरा अर्थ निकलता है पूर्वज, जिसका तर्पण हो गया है। अगला पॉइंट है सहस्त्रानन, जिसके सहस्त्र यानी 1000, आनन यानी मुँह है विष्णु या फिर शेषनाग। कान फटा, कान है फटे हुए जिसके, वह है नाथों का एक संप्रदाय विशेष है, जिनमें नाथ होते हैं ना जो बाबा वगैरह, इनमें एक संप्रदाय है जिनके कान कटे हुए रहते हैं। भूदान, भू का दान यानी जमीन का दान, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया एक विशेष आंदोलन है भूदान। फिर आगे है अष्ट छाप, अष्ट लोगों की छाप, मध्यकालीन में सूरदास आदि की 8 कृष्ण भक्तियों का समूह माना गया है। अगला पॉइंट है अनुमति, मति यानी बुद्धि के अनुसार, इसका तीसरा अर्थ निकलता है आज्ञा। फिर अगला है प्रतिकूल, कूल यानी किनारे के विपरीत, इसका तीसरा अर्थ निकलता है विरोधी। फिर आगे है निशाचर, निशा में चलने वाला, राक्षस या फिर चोर, इसके 2 अर्थ निकलते हैं राक्षस और चोर। डंडी मार,
डंडी से मारने वाला, जैसे इसका तीसरा अर्थ है तराजू से कम तोलने वाला व्यापारी। छूट भैया, जो भैया छोटा है। इसका तीसरा अर्थ है किसी बड़े नेता से जुड़ा हुआ छोटा नेता। उसे जैसे कोई बड़ा नेता है, उसके पीछे दूसरा नेता जुड़ा हुआ है, उन दोनों को बोलते हैं छूट भैया। फिर आगे पॉइंट है सिरफिरा ने महाकाव्य, जो काव्य महान है। इसका तीसरा अर्थ है प्रबंध काव्य का एक रूप। फिर अगला पॉइंट है सिरफिरा, जिसका सिर फिरा हुआ है। जैसे तीसरा अर्थ है सनकी आदमी होता है ना, उसका सिर फिरा हुआ ही रहता है, वो किसी टाइम किसी भी वक्त वो स्टार्ट ही रहता है कुछ टोंट मारने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं सनकी आदमी। बुरा नहीं मानना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि उसकी आदत या फिर वो मजबूर है ऐसा करने से, क्योंकि वो सनकी है। अगला है खड़ी बोली, जो बोली खड़ी हो। ऐसे नहीं कि खड़ी हुई है, जैसे अपन खड़े होते हैं वैसे खड़ी बोली नहीं। इसका अर्थ है जो बोली खड़ी हो। इसका तीसरा अर्थ निकलता है हिंदी भाषा की एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जो हिंदी भाषा के जैसी ही बोली जाती है। इकतारा, इसका अर्थ है जिसके एक ही तार हो। जैसे इसका तीसरा अर्थ निकलता है एक वाद्य यंत्र का नाम है ये इकतारा, जिसका एक ही तार है, बजाते हैं तो। अगला है चारपाई, जिसके चार पाए हो या फिर जिसके चार पागे हो, उसे तीसरा अर्थ निकलता है खाट। पंचांग, जिसके पंच अंग हो। इसका तीसरा अर्थ है ज्योतिष की एक पुस्तक विशेष। जो ज्योतिष रहते हैं पंडित वगैरह, वो एक अपने पास किताब रखते हैं, ऐसे पूछते हैं कि पंडित जी हमारे जो दशाएं वगैरह है या फिर हमारी कुंडली में क्या चल रहा है, ऐसे पूछते हैं, तो वो एक किताब निकालते हैं देखने के लिए कि इसकी कुंडली में क्या चल रहा है, तो उसे पंचांग कहते हैं। अगला पॉइंट है सतमासा, जो 7 मास का हो। जैसे गर्भ में 7 मास ही रहकर जन्म लेने वाला बालक, जैसे उसे सतमासिया भी बोलते हैं। जो 7 महीने का गर्भ में होता है फिर वो जन्म ले लेता है, 9 महीने पूर्ण नहीं करता है, उसे सतमासिया कहते हैं। हिंदी में उसे सतमासा कहते हैं। अगला है सतसई या फिर सप्तसती, अर्थ है 700 का समूह। जैसे इसका तीसरा अर्थ निकलता है 700 छंदों का काव्य है, उसे सतसई या फिर सप्तसती कहते हैं। अगला पॉइंट है श्वेत पत्तर, अर्थ है जो पत्थर श्वेत रंग का हो। जैसे इसका तीसरा अर्थ निकलता है यथा स्थिति को बताने वाला सरकारी आलेख। अगला है मक्खी चूस, आप सभी को ही पता है मक्खी चूस। ऐसे नहीं है कि मक्खी किसी रस को चूसती है, नहीं, मक्खी को चूसने वाला मतलब कंजूस, तीसरा अर्थ निकलता है इसका कंजूस। दत्त चित्त, इसका अर्थ है चित्त को या फिर किसी काम में दिया हुआ, जैसे तल्लीन। सहृदय, जो हृदय सहित है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है संवेदनशील। कलमुहा, अर्थ है जिसका मुँह काला। ऐसा नहीं है कि किसी का मुँह काला कर दिया उसे कलमुहा कहते हैं, नहीं, उसके जो लक्षण होते हैं या फिर उसका व्यवहार ऐसा होता है कि उसके चरित्र पर दाग लग जाता है, चरित्र पर कलंक लग जाता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं कलमुहा। यह इसका तीसरा अर्थ निकलता है लांछित व्यक्ति। अगला पॉइंट है चौमासा, 4 मास का समूह। 4 मास का समूह वर्षा ऋतु का एक विशेष अवसर होता है या विशेष मास होता है जो 4 महीनों का होता है, उसे बोलते हैं चौमासा, जिसके अंदर बारिश वगैरह होती है, आंधी आती है, बारिश होती है, इस ऋतु को बोलते हैं चौमासा। दुरंगी, 2 रंग वाली, इसका तीसरा अर्थ है 2 तरह के व्यवहार वाली क्रिया। आगे है चहुमुखी, जिसके 4 मुख हो। समग्र, इसका तीसरा अर्थ है विकास,
छपइये जिसके छंद पद हो, जैसे इसका तीसरा अर्थ है एक छंद विशेष, यानी छपैया, चौपाई, छपैया ये होता है जिसके छंद पद होते हैं। एक छंद का ही विशेष, छंद का ही एक भेद बोल सकते हैं या फिर छंद का ही एक प्रकार बोल सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है 30 मार खा, 30 को मारकर खाने वाला, विशेष सूरवीर। अगला है तिलांजलि, तिलों की अंजलि। इसका तीसरा अर्थ है किसी संबंध से मुक्त हो जाना। तिलांजलि आपको मैं बताती हूँ कि जब आदमी कोई ख़त्म हो जाता है या फिर मर जाता है तो उसे जब उठा के शमशान घाट लेके जाते हैं तो पीछे से जो औरतें होती है वो उस जो मेन गेट होता है उसके ऊपर तिल और पानी से वो उसे तिलांजलि देती है, यानी उससे संबंध होता है ना, किसी का पिताजी से होता है, किसी की मम्मी से होता है, ये सभी जो संबंध होते हैं ना उससे मुक्त हो जाने के लिए वो तिलांजलि देते हैं या तिलांजलि का प्रयोग करते हैं। ये होती है तिलांजलि। सप्तपद, सप्तपद चलने की क्रिया, जैसे ये हिंदू विवाह की एक रीति विशेष है, ये सप्तपदी होती है। जैसे फेरों के अंदर 7 फेरे लेते हैं वैसे 4 फेरे लेते हैं, लेकिन ऐसे बोला जाता है कि 7 फेरे लेते हैं या फिर 7 कदम चलते हैं, उसे ही बोलते हैं सप्तपदी। अगला पॉइंट है छिन्नमस्ता, जिसका मस्तक छिन्न यानी कटा हुआ हो, देवी का एक रूप है। जैसे कई देवी देवता होते हैं जो जैसे किसी की गर्दन की पूजा की जाती है, किसी की पैरों की पूजा की जाती है, किन्हीं देवियों की हाथों की पूजा की जाती है, किन्हीं देवियों की धड़ है उसकी पूजा की जाती है। ऐसे अलग अलग एक ही देवी है लेकिन उसके अनेक रूप होते हैं, उसमें से एक है छिन्नमस्ता, जिस देवी है जिसका सिर कटा हुआ रहता है। अगला है अद्वितीय, ऐसा जिसके समान द्वितीय न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो। इसका तीसरा अर्थ निकलता है निराला, जो सबसे अलग रहता है उसे बोलते हैं निराला। अगला है सजग, जो जाग यानी जागरण के साथ है, यानी तीसरा अर्थ निकलता है सावधान है। सजग का तीसरा अर्थ निकलता है सावधान। अगला है सचेत, सचेत भी सावधानी होता है। आगे है निर्जन, जो स्थान जन से रहित है, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, जैसे सुनसान जगह बोलते हैं उसको। तो निर्जन का अर्थ दूसरा अर्थ निकलता है सुनसान। एक होता है दुर्गम, दुर्गम का शब्द होता है कि बहुत मुश्किल से मिलता है या फिर एक वर्ष में एक बार या फिर वर्षों से ही एक बार दिखाई देता है, उसे बोलते हैं दुर्गम। अगला पॉइंट है अनाथ, वह जिसके कोई नाथ नहीं है। इसका तीसरा अर्थ है बेसहारा, यानी जिसका कोई स्वामी नहीं है, अनाथ। निर्मल, वह जो मल रहित है। इसका तीसरा अर्थ है स्वच्छ। आगे अगला है जितेंद्रिय, जिसने इंद्रिय जीत ली है। तीसरा अर्थ निकलता है कामना रहित, जिसकी कोई कामना ही नहीं होती है। जैसे ये जितेंद्रिय है वो जो साधु महात्मा होते हैं, ये लोग होते हैं जितेंद्रिय, जिसने इन लोगों ने ना इंद्रियों पर जीत कर ली होती है और ये कामना रहित होती है, इनकी कोई कामना नहीं होती है। अगला पॉइंट है तपोधन, अर्थ है तप ही है धन जिसका। तीसरा अर्थ निकलता है तपस्वी, जो धन आदि की आकांक्षा से रहित होते हैं, बस इनको तो पेट भरने के लिए खाना चाहिए, जो घर घर जाके अपना पेट भरते हैं या फिर मांगते फिरते रहते हैं। नकटा, नाक है कटा जिसका। इसका तीसरा अर्थ है बेशरम। ऐसा नहीं, बेशरम होता है उसका ये अर्थ नहीं होता है कि उसकी नाक ही कटी हुई होती है, बिना नाक का होता है, नहीं, लेकिन है ना आप बोल सकते हैं कि नाक है जिसका कटा हुआ। अगला है चौकन्ना, 4 है कान जिसके। इसका तीसरा अर्थ निकलता है सजग।
जैसे कुछ लोग होते हैं वो रात्रि के अंदर सोते हैं लेकिन फिर भी वो सजग रहते हैं, वो चौकन्ने रहते हैं। जैसे कोई भी आवाज़ आती है वो झट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। इन लोगों को बोलते हैं चौकन्ना। राजरोग, रोगों में राजा, इसका तीसरा अर्थ है असाध्य रोग। यक्ष्मा नाम का कोई रोग है जो असाध्य रोग है, जो रोगों में राजा होता है, जिसे बोलते हैं राजरोग। यानी राजरोग का तीसरा अर्थ निकलता है यक्ष्मा। अगला पॉइंट है सोमरस। सोम का रस, सोम यानी नशीला पदार्थ होता है, उसे सोमरस कहते हैं। इसका तीसरा अर्थ है मदिरा। जिससे ना मदिरा पीने के बाद बेहोश हो जाता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी हैबिट बनने के बाद में वह होश में तो रहते हैं लेकिन होश में भी नहीं रहते हैं, जागे हुए रहते हैं लेकिन होश में नहीं रहते हैं। अगला है प्रज्ञा चक्षु, जिसकी प्रज्ञा के चक्षु हो, जैसे चक्षुहीन या फिर उसे बोलते हैं अंधा। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है जैसे उनके अंधा तो है लेकिन फिर भी वो अपने काम करने में सक्षम होता है, उन्हें बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। आगे अन्य पॉइंट है उधेड़ी बुन, या तो उधेड़ना और बुनना। इसका अर्थ होता है उधेड़ बुन। ऐसे सोचते हैं कि उसे उधेड़े या फिर उसे बुने, तो ये उलझन वाला काम है। तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है उलझन या फिर सोच विचार। अगला है विषधर, जो विष को धारण करता है, सांप। दुमुहा, जिसके दो मुंह हो, इसका तीसरा अर्थ निकलता है दोगला। या जो दुमुहा सांप होता है उसे ही दोगला सांप कहते हैं, जिसके रियल में दो मुंह होते हैं। अगला है शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग। जो आपको पता ही है शाखाओं पे कौन दौड़ता रहता है, वानर या बंदर। सफल, जो फल के साथ है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है कामयाब होता है या फिर वो उत्तीर्ण होता है, दोनों ही होते हैं, उत्तीर्ण भी बोल सकते हैं और कामयाब भी बोल सकते हैं। दूध मुहा, जो मैंने लिखा नहीं है, पॉइंट है, जिसके मुँह में दूध है, छोटा बालक, इसका तीसरा अर्थ है। पतझड़, अर्थ है पत्तों का झड़ जाना, एक ऋतु है, तीसरा अर्थ निकलता है इसका पतझड़ का एक ऋतु। अगला पॉइंट है सिंहावलोकन, सिंह की तरह अवलोकन, इसका तीसरा अर्थ है आगे बढ़ते हुए पीछे की बातें पर गौर कर लेना। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीछे की बातों को याद करते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं सिंहावलोकन। ऐसा नहीं है कि अपन स्टडी करते हैं तो फिर आगे पढ़ रहे हैं, पीछे वाला रिकॉल नहीं करना, ऐसा मत करना। बातों की बात हो रही है, ना कि स्टडी की बात हो रही है। अगला पॉइंट है हितोपदेश, हित के लिए उपदेश। संस्कृत की एक पुस्तक का नाम है हितोपदेश। अगला पॉइंट है सूरदास, सूर्य यानी सूर्य का दास, इसका तीसरा अर्थ है हिंदी के कवि का नाम है या फिर अंधा व्यक्ति। जो सूरदास थे वो अंधे थे, फिर भी इन्होंने अच्छे अच्छे काव्य कविताएं हैं, जो कृष्ण भक्ति की जो श्लोक वगैरह हैं, इन सब की रचना की थी। तो ये अंधे व्यक्ति थे। लोकपाल, लोक का पालन करने वाला, तीसरा अर्थ निकलता है मंत्री। नौकरशाह आदि के विरुद्ध शिकायतों को सुनने वाला अधिकारी होता है ये लोकपाल। अगला पॉइंट है ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान से वृद्ध हो, तीसरा अर्थ निकलता है विद्वान। अगला है मंदोदरी, उदर जिसका मंद यानी छोटा हो वह स्त्री, रावण की पत्नी। ये मंडोदरी है, जो जोधपुर में एक मंडोर नाम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान है। अगला पॉइंट है तटस्थ, जो तट पर स्थित है, तीसरा अर्थ है निष्पक्ष या फिर उदासीन।